ओपी राजभर के जो बेतुका बयान कहा जाएगा, जो कि कई चैनलों पर बोले हैं, वो यादव लोग को बोलते हैं कि घुटने में बुद्धि रहती है, 12 बजे के बाद खुलती है। तो आपके समाज, राजभर समाज कहने पर मजबूर है कि आप लोग पियरका में ऊंचा हैं। तो ये चुनावी सियासत में कहीं ना कहीं लोगों का एक जलन की भावना होगी, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या डबल इंजन की सरकार किस प्रकार बनती हुई नजर है? क्या बन पाएगी या विपक्षी लोग हावी रहेंगे? बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिस तरह नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, सौरभ कुमार के साथ। आइए, हमारे वायरल नेता हैं जो अवधेश राजभर इन दिनों देखा जाए तो बीजेपी के हिस्सा बन चुके हैं, और इस हिस्सेदारी में ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत बने हुए हैं। तो आइए चुनावी सियासत पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाइव टीवी एक्सप्रेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव आप लोग जो जिस दमदारी से लगी हुई थी बीजेपी, और कहीं ना कहीं ओपी राजभर भी लगे हुए थे, तो क्या एक वजह रहा कि हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई होगी। जो समाज के लोग, जो जनता ने नकारने का काम किया, इस पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विचार करके इसको फिर दोबारा मजबूती किया जाएगा और आने वाले चुनाव में फतह किया जाएगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर के जो बेतुका बयान कहा जाएगा, जो कि कई चैनलों पर बोले हैं, वो यादव लोग को बोलते हैं कि घुटने में बुद्धि रहती है, 12 बजे के बाद खुलती है। तो कहीं ना कहीं उसी तेवर अंदाज को अदर जो समाज के लोग हैं, वो आपके समाज, राजभर समाज को कहने पर मजबूर है कि आप लोग पियरका में ऊंचा हैं। तो ये चुनावी सियासत में कहीं ना कहीं लोगों का एक जलन की भावना होगी, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या देखिए, कारण यही है ना, कारण यही है कि जो पढ़े लिखे जब नेता रहता है ना, तो सही से अपने वक्तव्य का प्रस्तुत करता है, और वही लोग जो अंड संड बोलेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। राजभर समाज के ऊपर भी पड़ रहा है और दूसरे समाज के भी पड़ रहा है। व्यक्तिगत आपकी समस्या अखिलेश यादव जी से हो सकती है, ना कि पूरे यादव समाज से। आप निश्चित रूप से व्यक्तिगत समाज के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो ये निंदनीय है, सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। आपको अखिलेश यादव के नीतियों का विरोध करो ना भैया, आप समाज का क्यों विरोध कर रहे हैं? अवधेश राजभर जी, आपने भी ओपी राजभर के पार्टी में काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं और स्टार प्रचारक के रूप में मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, तमाम जिला को भी देखते थे आप। तो आपके ऊपर जब हटे पार्टी से, आप जब आपने बगावत किया नीतियों के हिसाब से, तो आपके ऊपर 5-7 लाख रुपए का, जो कि क्लेम या कहा जाए, फिर कोर्ट से नोटिस कहा जाए, भेजवाने का ओपी राजभर ने काम किया। तो आज वो नोटिस का एक निष्कर्ष कहा जाए तो क्या है? देखिए, नोटिस जब हम निकले थे तो निकलने के बाद कुछ दिन के बाद एक ऑडियो उनकी वायरल होती है, जो अमेरिका राजभर जी, ग्राम सभा घरिया, उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद से, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसमें धमकाने का काम कर रहे हैं। उल्टे अपने ही सेक्टर अध्यक्ष को धमकाया जा रहा है। तो उसी पर हमने अपना बयान दिया था, बोलने का हमने काम किया, तो उन्होंने, और उसी ऑडियो का वायरल हमने कर दिया, उस ऑडियो को वायरल किया। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नगवार लगा, और ओम प्रकाश राजभर जी अवधेश राजभर की आवाज़ को दबाने के लिए और डराने धमकाने के लिए हमको भी ये नोटिस भेजे 7 लाख का, कि हमको सामाजिक क्षति पहुंची है, मानसिक क्षति पहुंची है, शारीरिक क्षति पहुंची हुई है। तो देखिए, सत्य सत्य होता है, सत्य की जीत होती है, और जो असत्य होता है निश्चित रूप से पराजित होता है। तो उन्होंने जिस तरह से नोटिस भेजने का काम किया, तो हमने भी बलिया कोर्ट से उनको भेज दिया कि अगर मैं सत्य हूँ तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर मैं असत्य हूँ, मैं गलत हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो उसके बाद उन लोगों ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, ना तो कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि मैं बेबुनियाद था, मेरे ऊपर कोई गलती हमसे नहीं थी और हम सत्य पाए गए, तो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? ये ओम प्रकाश राजभर ये धमकाने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये जो है कि देहात में लोग सुनते हैं, कहावत होती है कि तालाब में छोट मछली के बड़ मछली पन पे ना दिले खा जाले। तो ये हाल ओम प्रकाश राजभर के बा भैया। ये जो हैं, ये राजभर समाज के बेटा को नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। ये जब चले थे बनारस की धरती से, तो इन्होंने कहा था कि हम चले हैं, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो है कि हम आए हैं राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए। लेकिन यह तो अपने ही नेता बनने के लिए परेशान है। जिस तरह से बीजेपी ने सम्मान दिया,
तो ओम प्रकाश राजभर छोटे नेताओं को पनपने नहीं देना चाहते हैं। ये आए थे राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए, अपने नेता बनने के लिए परेशान है। अब ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए, इनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। इनको जितना सम्मान मिला क्या दूसरों को मिल सकता है क्या? इन्होंने किस मुद्दे पर गठबंधन तोड़ने का काम किया? आज मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, किस मुद्दे पे गठबंधन आप तोड़ने का काम किए? किस मुद्दे पे गठबंधन आज किए हैं? क्या आपकी मांगें पूरी हो गई? ये व्यक्तिगत अपना पेट भरना जानते हैं, ये अपना नेता बनना चाहते, अपने बेटा को नेता बनाना चाहते। समाज को तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं राजभर समाज को कि मैं एसटी का आरक्षण दिला कर रहूँगा किसी भी कीमत पर, तो क्या कहेंगे? एसटी आरक्षण क्या लग रहा है कि मिल जाएगा राजभर समाज को? ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया होगा, समाज को लाभ मिलेगा। लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर की बात है, तो ये ओम प्रकाश राजभर जी आज क्यों चुप हैं, ये इनसे सवाल समाज के लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। क्या लग रहा है कि अभी चुनाव नज़दीक है, 5-6 महीने की अभी दूरियां हैं, तो डबल इंजन की सरकार किस प्रकार बनती हुई नजर है? क्या बन पाएगी या विपक्षी लोग हावी रहेंगे? बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिस तरह से समाज के बीच में योजनाएं भेजी जा रही है, उस योजना से लोग खुश भी हैं और पहुंच भी रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि जो अवधेश राजभर है कहीं ना कहीं रसड़ा विधानसभा से चिंतामणिपुर गांव से मतलब जो आदरणीय अवधेश राजभर जी हैं हमारे पास, और काफ़ी वायरल रहे हैं। जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था रसड़ा में, इन्होंने सियासत को ही पलट दिया और काफ़ी चैनलों पर चले, और ओपी राजभर के साथ भी काफ़ी सालों से सक्रिय रहे। क्या वजह रहा राजनीतिक सियासत में, तो कुछ भी हो सकता है। ओपी राजभर तो बोलते हैं कि जुमला है, सब आना जाना, तो इनका भी मोस्ट वेलकम है। और जितने भी हमारे लाइव टीवी एक्सप्रेस से दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन, और इस पूरी टीम की तरफ से फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।